सुप्रभात बच्चों, मैं मंजी वर्मा आज आप लोगों को रिवीजन क्लास के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे। जितने भी पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट है और सारे पाठों का बारी बारी से हम लोग का रिवीजन होगा ताकि परीक्षा में आप लोग को कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तरंग की पुस्तिका, व्याकरण की पुस्तिका, उनसे जुड़े हुए पाठों का हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग 1 से 2 चैप्टर को क्लियर करेंगे और उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को मैं गृह कार्य के रूप में दूंगी जो आप लोग को बनाना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं पाठ 4 से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। वाक्य। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम देखते हैं पहले वाक्य कहते किसे हैं। वाक्य हम किसे कहते हैं? शब्दों का सार्थक समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। शब्दों का सार्थक समूह को होगा तभी उसका सही अर्थ निकलेगा और उसे ही हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे कि हम कोई वाक्य लिखते हैं, खरगोश तेज दौड़ रहा है। ये क्या हुआ? एक वाक्य है। कैसा वाक्य है? शब्दों का इसमें सार्थक समूह है, मतलब कि सभी शब्द अपने उचित जगह पे हैं, सार्थक जगह पे हैं और उनसे सही अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारा वाक्य हो गया। वाक्य के भी 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। वाक्य के 2 अंग, एक हमारा हो गया उद्देश्य और एक हो गया विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं? तो वाक्य जो हुआ उसमें जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम कोई बात कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य। जैसे यहाँ कहा गया कि खरगोश तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ खरगोश के बारे में कहा जा रहा है ना, तो ये खरगोश हमारा क्या हो गया? उद्देश्य। वो चाहे कोई वस्तु हो या फिर कोई प्राणी हो, जिसके बारे में बात कही जाती है वो उद्देश्य हो जाता है। और उद्देश्य के बारे में जो बात रहे उसे हम क्या कहते हैं? विधेय। ठीक है बच्चों, स्पष्ट है? वाक्य की परिभाषा, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में जो भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जो कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो बात रहे उसको हम विधेय कहते हैं। एक और हम लोग उदाहरण लेते हैं। माँ खाना बना रही है। माँ खाना बना रही है। अब बच्चों इसमें बताइए उद्देश्य कौन है, विधेय कौन है? माँ क्या हो गया? उद्देश्य, क्योंकि यहाँ पे माँ के बारे में बात कही जा रही है कि माँ अच्छा खाना बनाती है, माँ खाना बना रही है। माँ के बारे में यानी कि उद्देश्य के बारे में जो बात है उसको क्या बोलेंगे? विधेय। ठीक है बच्चों, तो यही है हमारा वाक्य पाठ चैप्टर। इसमें हमें यही सब पढ़ना है, परिभाषा और उसके अंग, वाक्य को देख के पहचानना है उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। अब आइए चलते हैं हम लिंग। लिंग से जुड़ी मैंने आप लोगों को एक्टिविटी भी दी है। उम्मीद है उस एक्टिविटी के द्वारा आप लोगों को लिंग के बारे में और अधिक समझ हो गया होगा और अच्छे से आप लोग उसको याद कर लिए होंगे। लिंग की परिभाषा क्या होती है बच्चों? जिस शब्द से
पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग की परिभाषा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति का होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। अब लिंग के प्रकार में कितने प्रकार मैंने बताया था? लिंग के प्रकार, लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इन सभी पाठों को मैंने पढ़ा दिया है। अभी आप लोग का रिवीजन क्लास चल रहा है, इस सिलसिलेवार से हर पाठ को मैं फिर से एक बार रिवीजन करा रही हूँ। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये लिंग के प्रकार हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ उदाहरण के द्वारा हम यहाँ समझते हैं। जैसे कि पुल्लिंग में हो गया मेरा धोबी, इसके उदाहरण है ये। तो स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा इसका? धोबी से धोबिन। ठीक है बच्चों। शेर, शेर से शेरनी। इसी तरह पाठ में जितने भी आप लोग को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द हैं वो सभी आप लोगों को याद करना। महोदय, महोदय पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? महोदया। स्पष्ट है बच्चों? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सिर्फ पुल्लिंग के रूप में होता है, जैसे कि देशों के नाम, पर्वतों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम और अनाजों के नाम। ये सभी जो शब्द हैं वो पुल्लिंग के रूप में होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग के रूप में होते हैं, जैसे कि नदी, भाषाएं, लिपियां और बोलियां, ये सभी स्त्रीलिंग के रूप में होते हैं। और कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो कभी नहीं बदलते हैं, उनका समान रूप में प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में समान रूप से प्रयोग होता है, जैसे कि राष्ट्रपति, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और पायलट और मंत्री। ये सभी कुछ ऐसे शब्द हैं जो कभी नहीं बदलते हैं और इनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में होता है। ठीक है बच्चों, तो स्पष्ट है आप लोगों को? वाक्य और लिंग पाठ क्लियर हो चुका है। इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को मैं मिला जुला के आप लोगों को दूंगी। ऐसा पैटर्न होगा जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।